इतिहास की एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जब एक विमान एक पहाड़ी के ऊपर क्रैश हो जाता है जो समुद्र से 12,000 फीट की ऊंचाई पर थी, जहां पर बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं था। इस क्रैश में जिंदगियां कैसे बची या उनके साथ क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। घटना है 13 अक्टूबर 1972 की, जब एक उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 5 क्रू मेंबर समेत 45 लोगों के साथ उड़ान भर रही थी। थोड़ी देर बाद मौसम बिल्कुल खराब हो गया, जिससे पायलट को देख पाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। अचानक मौसम खराब हो जाने की वजह से पायलट चिली के सेंटियागो एटीसी को संपर्क करते हुए विमान को नीचे उतारने की इजाजत मांगता है, लेकिन सेंटियागो एटीसी पायलट की बात सुनकर बेहद हैरान थे, क्योंकि उन्हें रडार पर कोई भी फ्लाइट नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी को पायलट विमान को नीचे करता है और विमान एंडीज पहाड़ी की चोटी से टकरा जाता है, जिससे उसका पिछला हिस्सा टूट जाता है। इसमें पीछे बैठे 2 क्रू मेंबर समेत 3 मुसाफिर नीचे गिर जाते हैं। इस प्लेन में कुल 45 लोग थे। 5 लोगों के नीचे गिर जाने के बाद अब इसमें सिर्फ 40 लोग बचते हैं। तभी विमान आगे जाकर पहाड़ी की चोटी से टकरा जाता है और 200 मीटर तक घसीटता हुआ 2 भागों में टूट जाता है। इस हादसे में पायलट की मौत हो जाती है और को पायलट बुरी तरह घायल होकर विमान में फंस जाता है। इस टक्कर के बाद विमान में भी और कई लोगों की मौत हो जाती है। अब इस प्लेन में केवल 35 लोग ही जिंदा बचते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे। जो लोग सही सलामत थे वे घायल लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ज्यादा चोट लग जाने की वजह से अगले दिन 5 और लोगों की मौत हो जाती है। एटीसी की रडार से विमान के गायब होने के बाद 4 विमान सर्च ऑपरेशन में लगाए जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरे दिन भी 3 देशों के 11 विमान सर्च ऑपरेशन के लिए लगाए गए, लेकिन वे क्रैश हुए प्लेन को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से इन्हें नीचे क्रैश हुआ प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन क्रैश हुए लोगों को सर्च फ्लाइट दिखाई दे रही थी। वे हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वे सर्चिंग फ्लाइट तक अपनी आवाज को पहुंचा सकें, लेकिन वे नाकामयाब रहे। बचे हुए लोगों के पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। वे चॉकलेट, खजूर, ड्राई फ्रूट्स आदि खाकर किसी तरह खुद को जीवित रख रहे थे, लेकिन थोड़े ही दिन में ये सारी चीजें भी खत्म हो गयी। अब विमान में केवल 27 लोग ही जिंदा बचे थे। विमान में जो भी सामान था उसको बराबर 27 लोगों में बांट दिया गया और लोग बर्फ को पिघलाकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। 11वें दिन उनकी नजर विमान के एक रेडियो पर पड़ी, जो कि खराब हो चुका था, जिसमें सिर्फ मैसेज आ सकते थे लेकिन जा नहीं सकते थे। रेडियो को ठीक करने वाले शख्स ने सुना कि सरकार ने सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि विमान के क्रैश होने के बाद कोई भी जीवित नहीं बचा है। धीरे धीरे उनका खाना खत्म हो गया। पेट भरने के लिए उनके पास कोई भी चीज नहीं बची थी। वे काफी कमजोर हो गए थे और अब वे बीमार होकर मरने लगे थे। सभी लोग प्लेन के टूटे हुए हिस्से में बैठकर रात गुजारते हैं, क्योंकि पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर माइनस में था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और बर्फीली हवाएं चल रही थी। रात में सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक बर्फीला तूफान आ गया और प्लेन के टूटे हुए हिस्से में भी बर्फ पूरी तरह से भर जाती है। ये तूफान इतना तेज था कि इसमें 8 लोग मारे जाते हैं। अब 27 में से सिर्फ 19 लोग बचे थे। अब ये 19 बचे हुए लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब ये आपस में बैठकर बात करते हैं कि आखिर जिंदा रहने के लिए वे क्या कर सकते हैं। काफी बहस होने के बाद आखिरकार एक व्यक्ति ने सुझाया कि जो लाशें हैं उनके मांस खाकर ही वे जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास जिंदा रहने के लिए अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वे मांस नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। अब बचे हुए लोग प्लेन के टूटे हुए कांच के टुकड़ों से लाशों के मांस को काटकर खाने लगे, क्योंकि इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। महीनों तक इंतजार करने के बाद जब कोई रेस्क्यू के लिए नहीं आया, लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। वे इस इंतजार में थे कि कोई ना कोई रेस्क्यू के लिए जरूर आएगा। अब 34वें दिन भी एक और मौत हो जाती है। अब सिर्फ 18 लोग बचते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इन 60 दिनों में सिर्फ 16 लोग ही बचे थे, जिनका वजन भी आधा हो गया था। अब इनमें से 2 लोग यह तय करते हैं कि वे वहां रहकर नहीं मरेंगे, वे वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वे दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें चलते चलते 8 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार हिम्मत करके जब ये आगे बढ़ रहे थे, तभी एक शख्स ने देखा कि सामने एक पहाड़ी है जिस पर बर्फ नहीं है। वे धीरे धीरे करके 10वें दिन वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर काफी हरियाली थी। अब ये लोग काफी थक चुके थे और बोलने की हालत में नहीं थे। ये दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और काफी खुश नजर आते हैं। आखिर 10 दिन चलने के बाद इनकी मेहनत रंग लाई थी। ये दोनों वहां के लोगों को बताते हैं कि वे एक प्लेयर हैं जिनकी प्लेन क्रैश हो चुकी है। वहां के लोकल लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और इन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ पर बचे हुए लोग रेस्क्यू की उम्मीद में बैठे हुए थे, तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है।
दरअसल वे दोनों लोग रेस्क्यू टीम को लेकर उस जगह पर पहुंच गए थे। ये वही दोनों लोग थे जो 10 दिन पैदल चलकर आखिरकार मदद तक पहुंच गए थे। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर ये लोग खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि इन्हें अब अपनी जिंदगी दिखाई दे रही थी। आखिरकार बचे हुए इन लोगों को बचा लिया जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में सिर्फ 7 लोगों को ही लाया जा सकता था। बाकी बचे हुए लोगों को अगले दिन वहां से रेस्क्यू किया गया। इतिहास की यह बेहद ही दर्दनाक घटना थी जिसमें जीवित रहने के लिए इंसानों को इंसानी मांस खाना पड़ा। इतिहास की यह बेहद ही खौफनाक घटना थी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।